वैसे तो ये लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, मगर राजस्थान में इसका असर थोड़ा ज्यादा पड़ गया। शायद यही वजह है कि अब पार्टी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का धैर्य खत्म होने लगा है और वो बगावत के मूड में उतर आई हैं। मगर सवाल ये है कि इस बगावत का नतीजा क्या है? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ये कहेंगी कि भजन लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए? वसुंधरा राजे ये कहेंगी उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर उन्होंने ठान लिया है कि अब नई पार्टी बनाकर ही उन्हें फायदा होगा? इन सब के जवाब ढूंढने से पहले आपको बता देते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 25 में से 11 सीटें हार गई थी और आंतरिक बवाल के बाद वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, जो फिलहाल वापस लेने को तैयार नहीं हैं और अब वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत के मूड में हैं। वसुंधरा राजे पिछले कई दिनों से अपने जयपुर स्थित आवास पर समर्थित विधायकों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि उनसे मुलाकात के लिए 2 निर्दलीय विधायक भी पहुंचे थे। अब यहाँ सवाल ये है कि वसुंधरा अपनी बातें मनवाने या फिर आगे की राजनीति करने के लिए किस तरह की राजनीति का सहारा लेंगी? तो जवाब ये है कि उनका निशाना 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। कहने का मतलब ये है कि अगर वसुंधरा राजे के समर्थक इन उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो गए तो आलाकमान को झुकना ही पड़ेगा और फिर यही से शुरू हो सकती है राज्य में बदलाव की बगावत। इसके अलावा वसुंधरा राजे के खेमे में उथल पुथल इसलिए भी मच गई है क्योंकि प्रदेश के 2 लोगों को राज्यपाल बनाने की चर्चा तेज है। चर्चा है कि इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल को किसी आदिवासी बाहुल्य राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। वहीं ओम प्रकाश माथुर को भी राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा है, जबकि वसुंधरा राजे को महसूस होने लगा है कि वो अब भी खाली हाथ ही हैं। इसी को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि देखी और अनदेखी की परिभाषा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको लेकर ये जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी और 2 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। वो कई बार संसद, विधानसभा की कई बार सदस्य रही हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में उन चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे मन में भी हो सकता है कि पार्टी ने मुझे प्रदेश में कोई भूमिका क्यों नहीं दी, या भूमिका पार्टी ने दी है तो सोच समझ कर दी है। अब मैं इस पर यह निराशा व्यक्त करूं कि पार्टी ने मुझे राजस्थान में कुछ क्यों नहीं दिया तो ये मायने नहीं रखता। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये सब कुछ पुनिया ने कहा है। यहाँ पुनिया के बयान के बाद इतना तो तय है कि राज्य को लेकर पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई पड़ रही। ऐसे में क्या मान लें कि राज्य उपचुनाव के बाद पार्टी छोड़ने और नई पार्टी बनाने के लिए सोच सकती हैं? किसी भी हाल में अगर ऐसा होता है तो वसुंधरा राजे अलग पार्टी के लिए सोचती हैं तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।